व्यवस्था वो आज तक ने नहीं की। दूसरा सीओ कल आया, 14 तारीख को हमको नोटिस दिया, 15 को बात किया, 15 को बोला कि हम ज़मीन देंगे, पूरा गांव घुमाया और शाम को चला गया, कहा था कि कल 9 बजे हम आएंगे। नरेंद्र मोदी अमित शाह के पास से लेकर नीतीश कुमार तक पहुंचना चाहिए। मैं इतने कह करके सब गरीबों को लोर पछने का मैं लड़ाई कर किया हूँ। हमारे पीछे आप कई लोग देख रहे होंगे जो लोग आरा से आए हैं चल के। जी हाँ, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से, जो कहीं ना कहीं वीर कुंवर सिंह के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब इन गरीबों के नाम से जाना जाएगा जिन गरीबों का 200 घर तोड़ दिया गया है। वहाँ के विधायक, माफ़ कीजिएगा, सांसद आर.के. सिंह के द्वारा और उनके कई जो लोग हैं उनके द्वारा इनका कहना, ये इनका कहना है, ये हमारा नहीं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि पूरा मसला क्या है, कैसे आप लोग का घर टूट गया। वहाँ पर हम लोग उसको रिश्तेदार समझकर भोजपुर आरा के धरती पर कुंवर सिंह के, आर.के. सिंह उर्फ राजकुमार सिंह को, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी भाजपा से है, तो हम उसको साथ दिया। लेकिन वह साथ किसको दिया? जो गरीबों पर अत्याचार करता है, बलात्कार करता है, उनके धन हक को छीनता है, लूटता है, उसी को साथ दे रहे हैं। तो साथ देने के बावजूद दबंग लोगों ने ये छोटी सासाराम ग्राम सरैया या बहुत से हमारे 1244 गाँव है जिला में, 228 पंचायत, बहुत से मैं करता हूँ जनता दल यूनाइटेड का। लेकिन हम देख रहे हैं कि दबंगे लोग ही गरमजरुआ बिहार सरकार, भारत सरकार के ज़मीन कब्जा भी किए हुए हैं। तो वहाँ भी उसी गांव में जो केस किया है मुकदमा हाई कोर्ट पर कि बरियारी से जबरन सैकड़ों बरी से ही लोग सरकारी ज़मीन में बस गए हैं। सरकारी ज़मीन सरकार ज़मीन दे रही है और उस सरकार के ज़मीन में कोई अतिक्रमण नहीं है। उन वोट के राजनीति कर रहे लोग भाजपा के लोग कि ये लोग नीतीश कुमार को क्यों वोट दे रहे हैं और तेजस्वी यादव को क्यों वोट दे रहे हैं, मालो के क्यों वोट दे रहे हैं, कांग्रेस को क्यों वोट दे रहे हैं। वोट देने की वजह से आपका घर तोड़ दिया गया। हाँ, इसी वजह से आज गरीबों को, सैकड़ों बरिस से बसने वाले भूमिहीन को, जिसको मैंने आज कमाओ खाओ, नहीं कमाएगा तो नहीं खाएगा, और उसको चुपे अचानक एक नोटिस फॉल्स बनाकर हाई कोर्ट के नाम पर दे करके कल चर्चा बुलडोजर भिड़ा कर 500 फोर्स राइफल गोली के साथ में लेकर के दिन में 11 बजे घर तोड़ने का काम किया। जबकि 3-4 घर में ड्राइवरी केस भी हो गया है। उस बच्चों को, मासूम बच्चों को भी लोग बख्शा नहीं, और ड्राइवरी वाली गर्भवती औरत को भी नहीं बख्शा लोग। और देखिए हमारे बच्चा बच्ची आई है जो कि रो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि पापा। तो ये दर्द हम सोचा कि नीतीश कुमार जी जनता दरबार लगाते हैं। मैं किसी का कहने से नहीं आया हूँ, हम लोग नीतीश कुमार से, तेजस्वी यादव से मिलने के लिए आया हूँ कि कम से कम ये लोग कौन पूछेगा। ये हम लोग नयारा के कोर्ट कचहरी को जानते हैं। अच्छा, आप लोग जिस जमीन पे रह रहे थे, अभी जिस जमीन पे आप लोग का घर था, वो जमीन आपका अपना था? नहीं सर, इस सरकार का, भारत सरकार का जमीन है। भारत सरकार का था तो भारत सरकार तोड़ेगी ना, है तोड़ेगी ना। तब पहले हमें कागज मिला हुआ है कि वो कागज ऐसा मिला है कि आप लोगों को वास्तविक जमीन और आवास हम लोग दे देंगे, पहले इंतजाम कर देंगे, तब आपको खाली करवाएंगे। और इतना कागज है क्या? अभी यहाँ पर दिखाए हुए हैं मीडिया वाले से, और लोग दिया, और वह लोग कहा कि हम ऐसी कर देंगे, आपको दे देंगे। चक्के में कल आया चरचर को बुलडोजर 500 फरस लेके आया, समूचा घर ढा दिया। जबकि चरचर घर में शादी ब्याह भी है, बच्चा बच्ची को, मतलब शादी ब्याह भी है, गर्भवती कई महिलाएं भी हैं। हाँ, आप लोगों को भगा दिया गया, तोड़ दिया गया। हाँ, लाठी से पीट। क्या लिखा हो गया है इस पेपर में, क्या है इसमें? 1982 में सीओ साहब हम बाप दादा को जो कागज़ दिए थे, उस समय हम लोग तो छोटा होंगे, पिताजी यह बोले थे कि ये ज़मीन का कागजात है, अच्छा से रखना बेटा, जब भी भारत सरकार तुम लोग को कहीं भी से हटाएगी तो तुमको अपना ज़मीन और अपना मकान बनाकर वो स्वयं देगी, तब तुम लोग को हटना है। और इस कागज़ को अच्छी से रख कर कभी भी किसी भी सरकारी कार्यालय में जाओगे तो इसको दिखाओगे तो कोई वो छुएगा नहीं। लेकिन ये कागज़ हम हाई कोर्ट में जाकर केस किए हैं, फिर भी इसके कागज़ का अनदेखी करते हुए हमारे पास पूनम सिन्हा गई थी 17 या 18 में, उनको लौटा दिए, नहीं तोड़ने दिए। उनसे जवाब मांगे तो बोली कि ठीक है हम व्यवस्था कर रहे हैं। व्यवस्था वो आज तक ने नहीं की। दूसरा सीओ कल आया, 14 तारीख को हमको नोटिस दिया, 15 को बात किया, 15 को बोला कि हम ज़मीन देंगे, पूरा गांव घुमाया और शाम को चला गया, कहा था कि कल 9 बजे हम आएंगे तो तुम लोग को कागज़ देंगे, और 10 बजे आकर पूरा फोर्स के साथ हमारा घर को नौ नियमित
समाप्त कर दिया। मतलब एक तरह से कोई नोटिस नहीं मिला, बताया गया कि आपको दूसरे जगह घर दिया जाएगा हाँ। और वहाँ देने के बजाय आपका घर तोड़ दिया तोड़ गया। दिया। नोटिस हमको दिया 16 को तोड़ने का नोटिस दिया है 14 तारीख को, और ज़मीन भी देने को बोला कि हम 15 को ज़मीन दे देंगे, और 15 को ना ज़मीन दिया, ना मकान दिया, ना कोई मैंने अथी दिया। खाली दिन भर सीओ हमको इस गांव से उस गांव घुमाया कि हम यहाँ ज़मीन दे रहे हैं, वहाँ ज़मीन दे रहे हैं, और शाम जब हुआ तो बोला कि ठीक है हम 50 आदमी का 5 डिसमिल करके ज़मीन देने का वादा कर रहे हैं, हम तुम लोग को सुबह 9 बजे आएंगे तो उसको बैठ कर समझ कर दे देंगे। लेकिन वो 9 बजे का आया, वो 10 बजे आकर पूरा फोर्स के साथ हमारा घर को तहस नहस कर दिया। और 45 आदमी का नोटिस के रूप में दिया तो बोला कि हम नोटिस जिसको है उसी को हम अतिक्रमण से हटाएंगे। उसमें हमारे आवास इंदिरा आवास बना हुआ 20 ठो गरीबों को सरकार दी थी, उस आवास तक लेकर ये 110 को घर ढा दिया बे नोटिस वालों को। क्या ये अत्याचार नहीं हुआ है, बलात्कार नहीं हुआ, तो क्या इससे बलात्कार दूसरा होता है क्या? तो मिंडा वाले भाई अगर अच्छा है आपका बात है, इस सूचना मानिए ये नरेंद्र मोदी अमित शाह के पास से लेकर नीतीश कुमार तक पहुंचना चाहिए। मैं इतने कह करके सब गरीबों को लोर पछने का मैं लड़ाई कर किया हूँ, और लड़ाई जब तक सफल नहीं होगा तो लड़ते रहेंगे। इसके लिए चाहे हमारा जान चल जाएगा, लाठी खाएंगे, लेकिन अधिकार हम ले करके रहेंगे। इतना कहकर मैं अपने भाड़ी को विराम देता हूँ। ये 1982 12/1/1982 का पेपर आप देख सकते हैं कि किसी सीओ के द्वारा, अंचलाधिकारी के द्वारा बनाया गया है कि जब आपका मतलब इस पेपर में यही लिखा हुआ है, इनका ये कहना है कि इस पेपर में लिखा हुआ है कि जब आपको सरकार के द्वारा कहीं ज़मीन आवंटित करवाई जाएगी तो कहीं ना कहीं आपको इस ज़मीन को छोड़ देना है, और वो ज़मीन जो सरकार के द्वारा आपको दिया जाएगा, सीओ के द्वारा जो दिया जाएगा उस पर जा कर के कब्ज़ा कर लेना है। लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें ना ज़मीन मिली ना इन्हें कुछ मिला। सीधा इस पेपर का कोई जो बिहार सरकार, भारत सरकार का मुहर है, जिस पेपर पे कई तरह के टिकट्स लगे हुए हैं 75 पैसा के, और इस पेपर का भी कोई वैल्यू नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रहा। तो कहीं ना कहीं ये मुआवजा भी है, आप देख सकते हैं मुआवजा भी आधार लिखा हुआ है कि किस तरह से आपको मुआवजा दिया जाएगा। तो ये बात कुल यही है कि कहीं ना कहीं सरकार जो सीओ का, जो एक सीओ जिसने लिख के दिया कि आपको ज़मीन आवंटित करवाई जाएगी, लेकिन कुछ सीओ जो इनके ज़मीन को कहीं ना कहीं तोड़वाने का काम किए हैं। तो ये कहीं ना कहीं भोजपुर से आए हुए बिंद समाज के लोग हैं जो कहीं ना कहीं ज़मीन अपना कब्जा करके सरकार के द्वारा इन्हें जो ज़मीन दिया गया था उस ज़मीन पर रह रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं इनका ज़मीन अतिक्रमण के नाम से हटा दिया गया और इन्हें कहीं भी कुछ भी सामान नहीं दिया गया। तो आपने सुना यहाँ पे कुछ और लोग क्या बोल रहे थे। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।